का आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आइए बात करते हैं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान की अगर बात की जाए तो शांति वार्ता यहां बेनतीजा खत्म होने के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए हॉर्मुज़ डमरू मध्य में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिए हैं कि ईरान को टोल देने वाले जहाज़ों को उनको रोका जाए। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर इस फैसले का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। क्या ये आर्थिक दबाव की रणनीति है या जंग की एक नई शुरुआत? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ समुद्र में मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक आज भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर यह रोक लागू कर दी गई है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो भी जहाज ईरान को टोल देगा उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को इस नाकेबंदी से छूट दी गई है। यह वही हॉर्मुज़ स्ट्रेट है जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। नाकेबंदी के ऐलान के साथ ही वैश्विक बाजार में हलचल तेज हो गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। वहीं WTI क्रूड भी $104 के करीब ट्रेंड कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये उछाल सीधे तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ते तनाव का असर है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से युद्ध विराम शुरू हुआ है, लेकिन शांति वार्ता विफल होने के बाद इस युद्ध विराम पर संकट के बादल गहरा गए हैं। इसके बाद अब अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए आर्थिक दबाव का रास्ता चुना है, यानी बिना सीधे युद्ध ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश। वहीं ईरान ने भी अमेरिका के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि अगर अमेरिका सम्मानजनक रवैया अपनाए तो समझौते के रास्ते खुल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि जब समझौता करीब था तभी नाकेबंदी का रास्ता चुना गया। दूसरी ओर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। यानी हालात ऐसे हैं कि ना पूरी तरह जंग है ना पूरी तरह शांति, लेकिन हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या ये नाकेबंदी दबाव की रणनीति है या फिर आने वाले बड़े टकराव का संकेत। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी समुद्री रास्ते पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो स्थिति पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण है, जहां लाखों